सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, सत्यमेव जयति। सुने हो? क्या हैसियत है ओम प्रकाश राजभर जी का? अरे जो इतना खुद से जलील हो रहा हो, योगी बाबा पूछते नहीं हैं, केशव प्रसाद मौर्य नहीं पूछते हैं ओम प्रकाश राजभर को, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ओम प्रकाश राजभर को नहीं पूछ रहा है। ये गठबंधन करके छाती पीट रहे हैं और आप लोगों को भरमाए हुए हैं कि हम बस करिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे अगर ताकतवर होते ना तो जिस दिन छोड़ के गए उसके ठीक 3 दिन के बाद मंत्रिमंडल का गठन होता जबरदस्ती, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते ओम प्रकाश राजभर। अफजाल अंसारी को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं ये वाजपेयी? अब तो जाएगा अफजाल अंसारी उन्हीं भाजपाइयों के मुंह पे थूकते हुए संसद भवन में शीतकालीन सत्र में। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह? हम रिव्यू किए थे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाजपाइयों का मुंह काला भगवान खुद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही निकृष्ट और गिरी हुई पार्टी। तो बिगड़ गया उनका खेल है, उनका खेल नहीं बिगड़ा है, उनका नसीब भी बिगड़ गया है और वो खुद बिगड़ गए हैं। नसीब खराब हो गया उनका। ललकार के लड़िए, क्योंकि बड़ी उम्मीद है मुस्लिम घराने को, मुस्लिम बिरादरी को मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जैसे तेवरबाज लीडरों के ऊपर। ये दिला सकते हैं, हम लोग तो जमीन पर रहते हैं, ये कहते हैं कि किसी की भी सियासत आ जाए, आम जनता कहता है, लेकिन अफजाल और मुख्तार झुकने वाला नहीं है। जनता पार्टी के लोग जाके रिव्यू करिए उन्हीं लोगों से, अरे ये क्या हुआ, आपका सत्य कैसे असत्य में बदल गया, फिर सत्य परेशान फिर सत्य परेशान हो गया। हाँ, तो इसको कहिए। और अफजाल अंसारी को और मुख्तार अंसारी को योगी बाबा तो क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी उनको टच नहीं कर सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं, पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की जो सदस्यता निरस्त हो गई थी, रद्द हो गई थी, वो अब बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और उनकी सदस्यता बहाल होते ही कई बड़े बड़े नेताओं का समीकरण एक झटके में खराब हो गया है, बिगड़ गया है। अभी खबरें आ रही थी कि एनडीए गठबंधन के जो है ओम प्रकाश राजभर जी वहां से एक सीट मांग रहे थे लोकसभा की, और ये कयास लगाया जा रहा था कि वहां से अपने बेटे अरुण राजभर को या अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा करके जिताएंगे। लेकिन कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर का भी जो खेल है पूरी तरह से एक झटके में बिगड़ गया, जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से हम आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की जो सदस्यता, मतलब ताबड़तोड़ कार्रवाई करके सजा होती है और दूसरे दिन उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, फिर से बहाल हो गई है। कई बड़े नेताओं का समीकरण बिल्कुल बिगड़ गया है, क्या कहेंगे आप? सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, सत्यमेव जयति। सुने हो डायलॉग? नहीं, बिल्कुल सुने। तो ये लाइन इस प्रकरण पर फिट बैठ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बताओ अपने हाथों मुँह से, हंसो मत। सत्य न था अफजाल अंसारी, परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। कोर्ट ने स्टे लगाया। भारतीय लोकतंत्र के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, अदालती प्रक्रिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक आस बची है नहीं, उसमें भी अगर गुजराती बैठ जाए ना सब, तो फिर कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लूट बीट करके, खा पी करके सब सत्यानाश कर देंगे। गुजराती का एंट्री आते ही वहाँ व्यापारीगिरी शुरू हो जाएगा। और अफजाल अंसारी को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं ये वाजपेयी? अब तो जाएगा अफजाल अंसारी उन्हीं भाजपाइयों के मुंह पे थूकते हुए संसद भवन में शीतकालीन सत्र में। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह? अच्छा, जब हम रिव्यू किए थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाजपाइयों का मुंह काला भगवान खुद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही निकृष्ट और गिरी हुई पार्टी है। देखिए, राहुल गांधी को 24 घंटा में गुजरात से ऑर्डर आ गया और इनके कई ठो सांसद थे जो एक डेढ़ महीना तक नहीं हुआ। ब्रिजभूषण सिंह का देखिए, कोई 4 सीटों दाखिल नहीं कर रहा है पहलवान बेटियों में, और अफजाल अंसारी का कर जा रहा है। अफजाल अंसारी एक गैंगस्टर मामले में सजा हुई थी ना उनको, तो कोर्ट ने लगा दिया ना। कुछ न कुछ तो देखा होगा कि झूठी चार्जशीट होगी या कुछ होगा। या इन भाजपाइयों का विश्वास करते हो? इन भाजपाइयों का कोर्ट का मामला था ना, भाजपाइयों ये तो मुकदमा तो भाजपाइयों ने किया था।
मुकदमा जो कर रहा है ये सब भाजपाइए का ना, सब टट्टू पट्टू कर रहे हैं और अफजाल अंसारी को उखाड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा आप कह रहे थे ओम प्रकाश जी का समीकरण और बिगड़ गया। ओम प्रकाश राजभर जी का क्या बिगड़ गया? ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ टिकट मांग रहे थे, जान रहे थे कि अब अंसारी परिवार पूरी तरह से नप गया है, अब तो कोई लड़ेगा नहीं वहाँ पे, तो सोच रहे थे कि बेटे को लड़ा करके सांसद बना देंगे। तो बिगड़ गया उनका खेल है। उनका खेल नहीं बिगड़ा है, उनका नसीब भी बिगड़ गया है और वो खुद बिगड़ गए हैं। नसीब खराब हो गया उनका? अरे नहीं, नसीब खराब हो गया है। क्या खराब? बड़ी पार्टी, ताकतवर पार्टी से गठबंधन हो गया। कौन? अरे बीजेपी से गठबंधन। ओम प्रकाश राजभर जूता साफ करें, जाके जूता साफ नहीं, उनका इंटरव्यू कहा था। कौन कहा था? इंटरव्यू नहीं सुने, कहा कि हम नहीं जूता साफ था। वही इंटरव्यू हुआ ना, कहे थे वो सही ना इंटरव्यू हुआ दिए कि हम नहीं साफ करेंगे, हम बीजेपी में रहेंगे तब भी हम राजभर, हम जूता साफ करने के लिए नहीं जाएंगे। तो वो तो कह रहे थे कि जितने बीजेपी में ओबीसी और एससी के विधायक सांसद हैं सब जूता साफ करते हैं। हाँ, तो लोग करते होंगे, लेकिन राजभर ऐसे नहीं। राजभर ताकतवर नेता है, पूर्वांचल में पकड़ है। अभी तक मंत्री भी नहीं बन पाए। मंत्री बनेंगे। उन्होंने तो अभी कहा है कि जिस दिन विस्तार हुआ, गद्दारी का सिला गद्दारी से दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस गद्दारों को इनके गद्दारी के साथ, इनके साथ जो गद्दारी किया वो अच्छा किया। तो गद्दारी का पेशबंदी इनको मिला है। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर को, और लिख लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिनिस्टर नहीं बनेंगे। बनेंगे भी तो कब जानते हैं? जब 26-26 आएगा तो ये सब तो अपना शुरू करते हैं ना। 2 महीना पहले बनेंगे। हाँ, विधानसभा। और क्या? हाँ जी। और क्या हैसियत है ओम प्रकाश राजभर जी का? अरे जो इतना खुद से जलील हो रहा हो, योगी बाबा पूछते नहीं हैं, केशव प्रसाद मौर्य नहीं पूछते हैं ओम प्रकाश राजभर को, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ओम प्रकाश राजभर को नहीं पूछ रहा है। ये गठबंधन करके छाती पीट रहे हैं और आप लोगों को भरमाए हुए हैं कि हम बस करिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे ताकतवर होते ना तो जिस दिन छोड़ के गए उसके ठीक 3 दिन के बाद मंत्रिमंडल का गठन होता जबरदस्ती, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते ओम प्रकाश राजभर। इतना झेलाए और लटकाए ना जाते। तो अफजाल अंसारी का सदस्यता जो बहाल हुआ है, मैं भारतीय लोकतंत्र के को बधाई देना चाहता हूं, और मैं साथ ही में अफजाल अंसारी भाई से कहना चाहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है। तमाम आरोप आपके ऊपर लगेंगे, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जैसे लोग आपके साथ हैं, और आप जाइए संसद भवन में, भाजपाइयों के मुंह पे थूक करके अपने लोकतंत्र के किताब को उठाइए और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत अपने हक और हुकूक और पूरे देश और प्रदेश के ऊपर जो जुल्म हो रही है अल्पसंख्यकों के ऊपर ललकार के लड़िए। क्योंकि बड़ी उम्मीद है मुस्लिम घराने को, मुस्लिम बिरादरी को मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी जैसे तेवरबाज लीडरों के ऊपर। ये दिला सकते हैं। हम लोग तो ज़मीन पर रहते हैं, ये कहते हैं कि किसी की भी सियासत आ जाए, आम जनता कहता है, लेकिन अफजाल और मुख्तार झुकने वाला नहीं है। तो अफजाल जी को ढेर सारी बधाई है, वो संसद में जाएं और अपनी बात को रखें और अल्पसंख्यकों को, यानी खास करके मुसलमानों को उनका हक, अधिकार और सम्मान दिलाने। इसीलिए जनता उनको वोट दिया था। अच्छा, एक चीज़ हम ही करें, जब उनको सजा हुई थी, जब उनकी सदस्यता गई थी, तो हमने रिव्यू किया था, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इतनी खुशी थी कि पूछिए मत। कौन था? एक दो ठो नाम बताइए। भाजपाई थे? बीजेपी के जो समर्थक थे उनमें तो बहुत सारे। सब तो कुक्कुर होते हैं यार। वो सब कुक्कुर होते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य बहुत दिन तक परेशान हुआ, लेकिन आज विजय हुई, उनके साथ उनको सजा हुई और सदस्यता भी चली गई। दोनों भाई कैसा सत्य था भाजपा का? ये कैसा सत्य था? जुगनू वाला सत्य था? धय में सत्य जागा, धय में सत्य टूट गया। अगर वो सत्य था तो ये सुप्रीम कोर्ट असत्य है, उसका जज झूठा है, रोक लगाया। इसका यह मतलब है कि कहीं न कहीं पूरे प्रकरण में विचाराधीन मामला था, जिसमें जज और वकील और तमाम प्रशासनिक लोग एकजुट होकर के एक अफजाल अंसारी को बाहर करना चाहते थे। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है, उलझा करके ना पेशाब करवा देंगे सारे सरकारों को। जो भी सरकार इस तर्ज पे चलेगी, जिस तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी चल रही, और अभी तो भुगतेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जाके रिव्यू करिए उन्हीं लोगों से, अरे ये क्या हुआ, आपका सत्य कैसे असत्य में बदल गया? फिर सत्य परेशान फिर सत्य परेशान हो गया। हाँ, तो इसको कहिए। और अफजाल अंसारी को और मुख्तार अंसारी को, योगी बाबा तो क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी
उनको टच नहीं कर सकता। मैं पहले भी कहता आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ, औकात न बजाएगी। चलिए देखिए, हम अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं और सपा बसपा के गठबंधन में अभी इस वक्त के तत्कालीन इस वक्त के जो वर्तमान राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी को हरा करके सांसद बने थे। जैसे ही गैंगस्टर के मामले में उनको सज़ा सुनाई जाती है और उसके बाद सज़ा सुनाए जाने के बाद तत्काल उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दी जाती है। बड़े बड़े नेता तुरंत इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि लग रहा था कि अगले ही दिन उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन इस बीच कोई उपचुनाव नहीं हुआ। उनकी फिर से सदस्यता जो थी वो बहाल हो गई है और उनके सदस्यता बहाल हो जाने के बाद बड़े बड़े नेताओं में जो प्रमुख नेता हैं एनडीए के, इधर पूर्वांचल में एनडीए के गठबंधन के घटक दल है ओम प्रकाश राजभर का समीकरण अब बिल्कुल तीतर बीतर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि गाजीपुर से अब उनको वो सीट भी ना मिले, लेकिन लगातार इस पर हमारी जो नज़र है इस खबर पे हमारी बनी रहेगी और गाजीपुर की जो हार्ट सीट है उस पर हम लगातार आपके बीच में रिव्यू करके तमाम बड़ी बड़ी पर्सनालिटी और बड़े बड़े नेताओं से बात करके वहाँ के समीकरण को आपके बीच में रखने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।